जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है स्वाति। एक बार फिर शांत मन से हर पहलू को देख के सोच विचार कर ले। तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं है कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, अरे तुम्हें तो एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला ले रही हूँ। लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, और तो और तुम्हारे भैया और बाबूजी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है, और यहाँ तक कि मैं भी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कोई भी तो खुश नहीं है। 30 साल के पार हो गई हूँ भाभी। शायद कुछ साल बाद मेरी उम्र शादी की भी ना रहे। ना तो समाज ने मेरे बारे में सोचा और ना ही सोचा भैया और बाबूजी ने। भैया और बाबूजी क्या चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी और बच्चा है, और पहली पत्नी के होते हुए वो तुमसे दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सरासर गलत है। और बिना शादी के औरत का रहने का मतलब जानती हो क्या होता है? समाज में ऐसी औरतों को किस नाम से पुकारा जाता है? माँ के मरने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई भाभी। बीमारी के चलते ही पापा की नौकरी छूट गई भाभी। भैया इतना नहीं पढ़े कि ढंग की नौकरी कर सके, इसी वजह से एक सेल्समैन की नौकरी करते हैं भैया। हाँ, पापा ने भैया की शादी बहुत धूमधाम से की। पापा ने जिंदगी भर की कमाई भैया की शादी में लगा दी। बेटी के बारे में नहीं सोचा, तो अब मैं अपने बारे में ना सोचूं? आखिर मेरी भी तो जिंदगी है, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मैंने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों की परवरिश का? उन्हें ये चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उनको ये डर है कि स्कूल की मोटी फीस कौन देगा और उनके ओवर खर्चे कौन करेगा। भाई की सैलरी का तो पता नहीं चलता कहाँ और कब खत्म हो जाती है। मैं जानती हूँ भाभी, ऐसी औरत को रखेल कहते हैं, मगर भाभी आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आकाश ने मुझसे वादा किया है कि मुझसे शादी भी करेगा और हम दोनों को खुश भी रखेगा। आकाश इतना कमाता है कि 2 पत्नियों को खुश रख सकता है। रही बात कानून की, तो हम दोनों अपना धर्म बदल लेंगे। बहुत से लोग शादी करने के लिए अपना मजहब बदल देते हैं, जिंदगी भर खुश रहते हैं, और हम बदल लेंगे तो क्या है। और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे भी खर्चे मैं ही उठाऊंगी। और मैंने आकाश से भी बात कर ली है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो आकाश की पत्नी और बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है? क्या उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने बाप को किस नजर से देखेंगे, सोचा है कभी? आकाश के बीवी बच्चों पे तो मानो बिजली सी गिर जाएगी। वैसे तो वो बेचारी खुद ही अपने दिल का हाल बता सकती है। फोन आया था उसका तेरे लिए, कह रही थी आके तुझसे बात करेगी। मुबारक हो स्वाति, मुबारक हो। अब मुझ में पहले वाली सुंदरता नहीं रही। मैं ये सोच रही हूँ कि आकाश का मुझसे मन भर गया। हमारी भी लव मैरिज हुई थी, पर अब मेरी ड्यूटी बस बच्चों को संभालने में रहती है। मैं आकाश से अलग भी नहीं हो सकती। उसे प्यार जो करती हूँ तो तुम शायद ये अभी ना समझो। एक बात याद रखना, तुम दूसरी औरत ही रहोगी। मेरे मरने के बाद भी सिर्फ दूसरी औरत, जीवन भर सिर्फ दूसरी औरत। दूसरी बीवी, पहली बीवी और बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी बीवी बनती है। दूसरी पत्नी यानी स्वार्थी प्रेमिका अपने स्वार्थ के लिए पहली बीवी के सपनों को मट्टी में मिला देती। मैं सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी कि मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए आकाश भी उतने ही जिम्मेदार है जितना तुम। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो ना।
उठो बहन। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया बहन, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।